7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को सर्किट हाउस कोटा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय बजट 2026-27 को युवा, महिला, किसान, वंचित और आम नागरिक का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। ये बजट तीव्र आर्थिक विकास, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास को समर्पित बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से भारत देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 ऐतिहासिक है। महिला वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। ये एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वो अभूतपूर्व है। बायो फार्मा, शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को, हमारे लघु और कुटीर उद्योग को जो समर्थन बजट में मिला है वो उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की ताकत देगा। बजट में नारियल, काजू, कोको और चंदन के पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता को बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के ज्यादा अवसर बनेंगे। इस संवेदनशील बजट में गांव, गरीब किसान का कल्याण करने वाले प्रावधान हैं। निश्चल शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय बजट 2026-27 ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। यूं ही नहीं, हमारे किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए, सभी के लिए ये बजट एक उनको आर्थिक संबल, रोजगार से परिपूर्ण करने वाला है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करने वाला है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है।